सोलो लेवलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जिन आखिरकार आर्किटेक्ट को हरा देता है। उसके बाद सिस्टम उसे उसकी मेमोरी यानी उसके पावर्स के बारे में बताता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में द आर्किटेक्ट को देखते हैं। वो हंसते हुए मिस चाइयन से कहने लगता है, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्यों ना थोड़ा और कोशिश करो। उसकी बात सुन के मिस चाइयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना स्वॉर्ड डांस करने लगती है और आर्किटेक्ट पर हमला करती है। पर आर्किटेक्ट ये देख के और ज्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है, बिल्कुल अब ये ह्यूमंस वाली बात हुई ना। और वो भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। और तभी देखते हैं वो अपना स्वॉर्ड मिस चाइयन की शोल्डर पे मारता है, जिससे उसके बाह पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो चीखने लगती है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। आर्किटेक्ट उसकी ये हाल देख के हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सब सिर्फ इतना ही कर सकते हो? वेल, क्या कर सकते हैं, आखिरकार तुम सब सिर्फ ह्यूमंस जो हो, डिसअपॉइंट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। उसकी ये बात सुन के सोई जोंग, मिस्टर बू सबको गुस्सा आने लगता है। सब उसकी तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, जो सिस्टम मैंने बनाया है वो प्रेडिक्ट कर सकता है तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। तो फिर तुम सबकी ये अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला। और तुम्हारी जो हालत है, मुझे अब तो देख के ये लगता है कि तुम लोग बस इतना ही कर सकते थे। पर तभी देखते हैं मिस्टर सोई जोंग वो उस पर अपने फायर अटैक से हमला करता है। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहने लगता है, हमें संग जिनवू को जगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। उसकी बात सुन के मिस चाइयन को देखते हैं। उसकी हालत खराब होने के बाद भी जिन की तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसके पीछे इंस्टेंटली हम देखते हैं आर्किटेक्ट आ जाता है। वो उसे पकड़ने वाला ही था, पर तभी अचानक से मिस चाइयन उसकी अटैक को डॉज कर देता है। वहाँ पे आर्किटेक्ट जमीन पे गिरा हुआ है। वो हंसते हुए उस तरफ देखते हुए कहता है, तो उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, बुरा नहीं है। पर तभी सामने कुछ देख के उसे जोर से धक्का लगता है, क्योंकि मिस चाइयन के पास वो एक शैडो को देखता है। ये देख के उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानता है इस डेंजन के अंदर शैडो नहीं आ सकता या फिर शैडो को कोई समन नहीं कर सकता। ये तो रूल्स के खिलाफ है। और कुछ ही देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि शायद किंग यानी जिन बू ने उस पर अपना शैडो प्लांट किया था। ये समझने के बाद वो कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा रिलेशनशिप संग जिनबू के साथ क्या है? मिस चाइयन कहती है, हम दोस्त हैं, दोस्त जो कि उसको बचाने आए हैं। ये सुन के वो हंसने लगता है और कहता है, अब तो लगता है कि ये किंग नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहूँगा। आज एक ग्रेट डे है। मोनार्क ऑफ शैडोज जो कि जागने वाले हैं, इस दुनिया में आने वाले हैं, और मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ वो विटनेस करने का, उनका इस दुनिया में पधारना विटनेस करने की चांस। हावेवर बाकी सारे जो ह्यूमंस हैं वो नहीं बचेंगे, उन सबको मार दिया जाएगा। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, मेरे रहते नहीं। वो उस तरफ देखता है और तभी देखते हैं जिन उसके फेस पर बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी पूरी जबड़ा एक ही बार में टूट जाता है। अब बस पैनल को देखो, समझ सकते हो यह कितना ज़्यादा पावरफुल था। जिन तभी कहता है, तुमने मेरे बॉडी के साथ आखिर क्या किया है, बताओ। जिन के छाती के बाएं तरफ ब्लैक हार्ट को जलते हुए देखते हैं, ग्लो करते हुए देखते हैं। मिस्टर बू, सोई जोंग सब ये देख के हैरान होते हैं। द आर्किटेक्ट के ऊपर हम जिन को देखते हैं, वो उसके फेस के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट उसे देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है, बहुत ज़्यादा हैरान है और देखते हुए कहता है, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है कि तुम किंग हो, पर क्यों और तुम यहाँ पे क्यों हो? उनके बदले तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम्हें तो यहाँ होना नहीं चाहिए। और अब तक तुम अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारे अंदर ब्लैक हार्ट ग्लो कर रहा है? जिनको ये समझ में नहीं आता, वो सोचने लगता है, क्या ब्लैक हार्ट? सो ये क्रेजी माना जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ ब्लैक हार्ट की वजह से है। तभी नोटिस दिखाया जाता है, टाइटल डिमन हंटर, तुमने ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। तुमने डिमन किंग बैरन द मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम को हरा दिया है और उसके इफेक्ट में तुम्हें मिलता है ब्लैक हार्ट, जिसका माना 1 लाख प्लस है। जिन आर्किटेक्ट की तरफ देखने लगता है, देखते हुए सोचता है, इसकी रिएक्शन देख के तो मुझे ये लग रहा है जो अभी मेरे साथ हुआ ये इसकी प्लान में बिल्कुल नहीं था। और मेरी यादें जो डाटा रिट्रीव्ड हुआ उसके बावजूद मुझे सारे आंसर्स नहीं मिले। और तभी सीरियस होकर कहता है, तुमने कहा था तुम मुझे प्लेयर के हिसाब से चूज नहीं करना चाहते थे, पर क्यों? और ये प्लेयर ये आखिर क्या चीज़ है?
और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे? आर्किटेक्ट उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? और तभी चिल्ला के कहता है, मोनार्क ऑफ शैडोज, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है बाकी सारे मोनार्क्स आपको छोड़ देंगे? वो जवाब नहीं देता। ये देख के जीन अपने सारे तलवार उसके ऊपर उसकी तरफ करते हुए कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। पर वो हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत अजीब हो और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी। अब मुझे समझ में आया उसने तुम्हें क्यों चूज़ किया। और तभी वहाँ पे सारे के सारे स्टैचूज को देखते हैं, वो हिल रहे थे। जो पहले हिल नहीं रहे थे वो भी अब हिलने लगते हैं, जीन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो हंसते हुए कहता है, अगर यहाँ पे मैं मर गया तो मेरे सारे के सारे पपेट्स, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, वो नहीं रुकने वाले। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे मार सकते हो? जीन कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा उसके बाद तुम्हारे सारे पपेट्स को भी मार दूंगा? ये सुन के आर्किटेक्ट डर जाता है और कहता है, मैं हूँ द आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या होगा? जीन हंसता है और कहता है, मैं फिर से ई रैंक का बन जाऊंगा, है ना? पर इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी ने एक बार सिस्टम को बना दी और उसका क्रिएटर ख़त्म हो जाता है, क्या सिस्टम ख़त्म होता है? ये सुन के आर्किटेक्ट समझ जाता है जिन क्या कहना चाह रहा है और तभी फिर से चिल्ला के कहता है, तो फिर मुझे मैनुअली करना होगा। वो जिन की सिस्टम के साथ छेड़खानी करने लगता है, सिस्टम पूरी आवाज़ें करने लगता है और तभी वो और ज़्यादा चौंकता है क्योंकि सिस्टम उसकी एक्सेस को बार बार डिनाई किए जा रहा है। ये उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। चिल्ला के कहने लगता है, सिस्टम मेरी एक्सेस को डिनाई क्यों कर रहा है? तभी जिन कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने एक बार सोचा था अगर सिस्टम मुझे यूज़ कर रहा है तो मैं पूरी सिस्टम को निकाल लूँगा। पर लकी फॉर मी कि तुम्हारे सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज है। ये सुन के आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिल्ला के कहता है, हाउ डेयर यू। पर जिन उसकी और कोई भी बात ना सुन के उसको अपने सारे के सारे तलवार के साथ एक ही बार में स्लैश करता है, उसकी बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर देता है। आर्किटेक्ट को देखते हैं वो अब मर रहा है और जाते जाते कहने लगता है, एक चीज़ मुझे क्लियर करने दो, एक प्रेडिक्शन मुझे बोलने दो। नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, प्रोफेसी। एक वक्त ऐसा आएगा जब एक अनअवॉइडेबल डेथ जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते वो ढूंढते हुए तुम्हें आएगा। जीन कहता है, ठीक है आने दो। सीन शिफ्ट होता है, डेंजन के बाहर देखते हैं सारे के सारे हंटर्स जो कि वहाँ पे गए थे। वो लोग डेंजन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो लोग जानते हैं अगर वो लोग अभी भी अंदर होते तो उनका गिल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाते। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, तभी सारे के सारे हंटर्स डेंजन से बाहर आने लगते हैं। एक एक करके सारे हंटर्स जैसे मिस्टर बू, मिस चाइयन, मिस्टर सोईजोंग और बाकी सब बाहर आ जाते हैं। उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देख के करेज गिल्ड के मेंबर सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये लोग तो एलाइट मेंबर्स है हंटर गिल्ड्स की, इनकी इतनी बुरी हालत वो भी एक सी रैंक की डेंजन में कैसे हो सकता है? तभी मिस्टर बू उनके पास जाके कहता है, तुम लोग करेज गिल्ड से हो है ना? क्या कोई कैजुअलिटीज़ हुई है? वो लोग कहते हैं, हाँ सर हुई है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम देखते हैं जीन भी डेंजन से बाहर आने लगता है और सोचने लगता है जो रियल आर्किटेक्ट था वो शायद कहीं और है और मुझे कुछ आंसर्स तो मिले हैं पर सारे के सारे आंसर्स नहीं मिले हैं। मिस्टर बू को देखते हैं, वो तभी जीन के पास आके कहता है, मिस्टर संग 20 हाईएस्ट एलाइट रैंकिंग हंटर्स आज मारे जा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आप अकेले ही इस पूरे डेंजन को क्लियर करना चाहते थे। जीन सोचने लगता है, मैंने करेज गिल्ड से बोला था हंटर एसोसिएशन को खबर दे, पर मुझे सच में नहीं लगा था कोई मेरी मदद करने आएगा। मेरी वजह से ये सारे लोग मारे गए। आज मैं बच पाया थैंक्स टू दोस हंटर्स जो आज मेरे लिए मरे हैं। मिस्टर बू पूछता है, मिस्टर संग आपको कैसे पता कि यहाँ पे डबल डेंजन होने वाला है? जीन कहता है, डेंजन उसी ने मुझे बुलाया। ये सुन के बू को विश्वास नहीं होता, वो समझ नहीं पाता। वो कहता है, क्या मतलब डेंजन ने आपको बुलाया? जीन कहता है, हाँ मुझे एक मैसेज दिखाई देता है जिसने मुझे बताया था यहाँ आने के लिए। मिस्टर बू पूछता है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? पर जीन कहता है, नहीं ये मेरे दिमाग के अंदर है। मिस्टर बू को पहले ये जोक लगता है पर बाद में वो सोचता है ये बिल्कुल वैसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे कोई भी जोक कर सकता है, तो अगर वो बोल रहा है तो ये सच ही होगा। तभी मिस चाइयन जीन के पास आती है और कहती है, मिस्टर संग जिनबू क्या तुम ठीक हो? जीन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ।
पर तभी उसे कुछ होने लगता है और वो कहता है नहीं, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। और तभी देखते हैं वो बेहोश होके वहीं पे गिर जाता है। सारे के सारे लोग वहाँ पे उसके आसपास आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं संग जिनवू, मिस्टर संग जिनवू। सीन शिफ्ट होता है, हम जापान में देखते हैं बहुत सारे ट्रक भर भर के माना क्रिस्टल्स लाए जा रहे हैं उसी गेट के पास। और तभी हम यूरी ऑर्लॉव को देखते हैं, वो कहता है 2 लाख टन माना, सच में ये मेरे लिए तो इनफ होने वाला है। अगर मैंने एक बार गेट के चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर दी, शायद वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, पीछे देखते हुए चिल्ला के कहता है कौन हो तुम, शो योरसेल्फ। उसके साइड में बंदा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कहता है सॉरी पर यहाँ पे तो कोई नहीं है सर। ये सुन के यूरी कहता है मैंने कब बोला कि यहाँ पे कोई बंदा, मतलब कोई ह्यूमन है। और तभी बहुत दूर, उसके पीछे बहुत दूर एक बिल्डिंग के ऊपर जिनके फादर को देखते हैं। वो नीचे देखते हुए कहने लगता है वो बंदा, उसकी सेंसेस वो तो काफ़ी शार्प हैं। वेल, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है उसकी पावर्स कहाँ से आते हैं। पर तभी वो सीरियस होके कहता है अब फाइनली सब कुछ शुरू होने वाला है, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और तभी हम उस खतरनाक गेट को देखते हैं। उसे देखते हुए वो कहता है अब चारों तरफ ट्रेजिडी होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, बहुत सारे टैंक्स और सब कुछ को देखते हैं। तभी एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। वो इन सारे टैंक्स को देख के कहने लगते हैं अरे ये जितने सारे हथियार है ये तो उन पर काम ही नहीं करने वाले होंगे, क्यों इन्हें बेकार बेकार यहाँ पे लाया गया है। यूरी को देखते हैं, वो सारे के सारे माना क्रिस्टल्स के बीच में से आ रहा है और सबको देख के कहने लगता है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि मैं अकेला ही सारे के सारे गेट्स को रोक सकता हूँ। ये बहुत अच्छा होता अगर मुझे ये टाइटल मिलता जो कि एक एस रैंक के गेट को पूरी तरह से अकेला ही ख़त्म कर देता है। पर शायद नहीं मिलने वाला क्योंकि ये तो पहले ही किसी और को मिल चुका है। तभी वो अपना ड्रिंक पीने लगता है, पर पीछे से वो आदमी कहता है मिस्टर ऑर्लॉव अभी ड्रिंक, ये तो। वो कहता है मैं बस खुद को शांत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो अपना ग्रेटेस्ट शो दिखाना है अब तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, है ना। वैसे मुझे ये बताओ यहाँ पे अब कितने सारे एस रैंक हंटर्स हैं। वो बंदा कहता है टोटल 15 सर। ये सुन के वो कहता है क्या सिर्फ 15, बहुत ही स्मॉल ऑडियंस है। और वैसे अमेरिकन वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई एस रैंक हंटर्स नहीं दिया है। वो बंदा कहता है सर वो लोग देते, मैंने सुना उनके वहाँ पे भी एस रैंक का गेट ओपन हुआ है। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, चारों तरफ यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, हर एक देश में ऐसे ही गेट्स ओपन हो रहे हैं सर। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, पर तभी गेट ओपन होता है और गेट में से बहुत खतरनाक माना बाहर आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं जीन को, वो नींद से उठता है, उठ के खुद को फिर से हॉस्पिटल में पाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे जीन हो आता है। जीन कहता है मुझे क्या हुआ था। जीन उसे देख के रोने लगता है और कहता है आप फाइनली जागे हैं सर, मुझे लगा था कि आप मर चुके हैं। आप 3 दिन तक सोए हैं सर, 3 दिन। ये सुन के जीन हैरान होता है और कहता है क्या मैं 3 दिन से सो रहा था। सोचने लगता है हाँ हो सकता है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही लड़ ली थी। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही सारे इमेजेस बार बार आते जा रहे हैं जो कि मैंने सपने में यानी मेरे डेटा में देखे थे। पर रुको 3 दिन हो चुके हैं ना। जिनो मुझे बताओ, मुझे अपडेट दो। जिनो को समझ में नहीं आता, वो कहता है क्या, किस चीज़ की अपडेट सर। वो एस रैंक गेट जो कि जापान में खुला था उसका क्या हुआ। ये सुन के जिन थोड़ा सा सैड होता है और कहता है वेल। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जापान में देखते हैं वो गेट ओपन हो चुका है। बाहर से बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बाहर आते हैं। सारे के सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जाइंट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी एक एस रैंक गेट के बाहर। क्योंकि नॉर्मली जाइंट्स ए रैंक में होते हैं और ए रैंक के टॉप टायर बीस्ट होते हैं। यूरी को देखते हैं, उसे अभी भी खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन सब की तरफ देखते हुए हाथ आगे करते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा इजी पीजी होने वाला है, आ जाओ मेरी तरफ। और तभी वो अपना बैरियर मैजिक ऑन करता है। सारे के सारे माना क्रिस्टल को दिखते हैं, उनमें से माना एक पूरा बैरियर की तरह उस गेट के चारों तरफ होने लगता है। कुछ ही देर बाद देखते हैं उस गेट के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सी बैरियर क्रिएट हो जाता है। पर तभी आता है वो जाइंट, वो आते ही उस बैरियर को हिट करने लगता है। यूरी ये देख के सोचने लगता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ पाओगे। पर तभी वहाँ पे उस बीस्ट यानी उस जाइंट को हटाते हुए और एक बहुत बड़ी सी जाइंट वहाँ पे आता है। उसे देख के यूरी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान है।
और तभी देखते हैं वो बीस्ट आते ही एक ही बार में उसकी बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये बीस्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके सामने यूरी बस एक चींटी जितना था। पर उसके कुछ समझने से पहले ही हम देखते हैं वो बीस्ट अपने तलवार से पूरी तरह से वहाँ पे स्लैश करता है, जिससे यूरी का जो बैरियर था अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जिन्हो को देखते हैं, वो अपना स्टोरी कंप्लीट करता है। जिन ये सुन के थोड़ा सा सैड होता है और सोचता है एक फेलियर। सीन शिफ्ट होता है, यो म्यूगन यानी जिन्हो के पापा को देखते हैं, वो अपने डेस्क पर सोया हुआ है। तभी नींद से उठता है और अपने सामने असिस्टेंट को देखता है और कहता है मैं शायद फिर से सो गया था। वैसे इस बार मैं कितना देर सोया? वो कहता है सर 23 घंटे 46 मिनट सर। मैं ऑलरेडी आपको हॉस्पिटल ले जाने ही वाला था, आपने ही मुझसे बोला था अगर 24 घंटे तक आप नहीं उठे तो ले जाने के लिए। पर सर आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। कुछ ही दिन पहले हमें कोई ऐसा मिला है सर जो कि इटर्नल स्लम्बर से जाग चुका है। वो जिन की माँ की फ़ोटो दिखाता है। यो म्यूगन कहता है ये तो संजिनबू की माँ है ना, इसका मतलब क्या? और तभी वो सोचने लगता है क्या इसका मतलब उसके पास ऐसा कोई पोटेंशियल है कि वो इटर्नल स्लम्बर उससे जगा सकता है। और तभी कहता है और फिर दूसरा वो क्या न्यूज़ है? और सेकंड सर आपके लिए एक विजिटर आए हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उनकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा दुखी है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं जाइंट्स की हाथ और उसमें यूरी ऑर्लोफ को, वो हवा में है, नीचे की तरफ जा रहा है। और तभी वो जाइंट अपना मुंह खोलता है और यूरी ऑर्लोफ को वहीं पे खा लेता है। सारे के सारे लोग, सारे के सारे हथियार उन सारे जाइंट्स पर हमला करने लगते हैं, पर उनसे उन सारे जाइंट्स को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और एक हंटर को देखते हैं, वो ये सब देख रहा था और कहने लगते हैं कोई भी वेपन इन सारे मैजिक बीस्ट पर काम नहीं करने वाले, क्या उन्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? तभी और सारे हंटर्स को देखते हैं जो कि उस बड़े से जाइंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे हमला करने के लिए। वो लड़की को देखते हैं, वो सोच रही है कि अगर मैं उसकी नज़रों से दूर जाके उस पर हमला करूं तो शायद कुछ हो सकता है, और वो ऐसा ही करने का प्लान करती है। पर तभी जाइंट उनकी तरफ बहुत ही स्पीड से देखता है। ये देख के वो लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जाइंट बहुत ही स्पीड से उन सब के ऊपर वहीं पे हमला करता है। डॉज करते हुए वो हंटर सोचने लगती है ये इतना ज़्यादा बड़ा है फिर भी इतना ज़्यादा फास्ट है, पर कैसे? ये बीस्ट तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। सीन शिफ्ट होता है, हम ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो लोग न्यूज़ कवर कर रहे थे और जापान की ये सब टीवी पर दिखा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम जीन को देखते हैं, वो भी ये सब न्यूज़ टीवी पे देख रहा था और कुछ ही देर बाद सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब पूरे एशिया में डेंजर फैला देंगे, जैसे कि जेजू आइलैंड हुआ था। मुझे जल्दी करना होगा। पर तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है मत जाओ जिन्बू। तभी हम जिन्हा को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सैड है। ये सुन के जिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती है मुझे पता है तुम वहाँ पे जाना चाहते हो, पर प्लीज़ मत जाओ। जिन उसकी बात सुन के थोड़ा सा चुप रहता है और तभी अपने जगह से उठते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अभी मैं थोड़ी दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसके सर पर हाथ देते हुए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद हम उसे एक बेंच पे बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तभी बेरू को बुलाता है। बेरू कहता है येस योर मैजेस्टी, मेरा मतलब है माई किंग। जिन कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना जिना के ऊपर नज़र रखना, पर क्या तुम कुछ दिन से टीवी सीरियल्स देख रहे हो? छोड़ो वो सब, मुझे ये बताओ वो कैसी है? बेरू कहता है वो ज़्यादा कुछ करती ही नहीं है, बस सोती है। जीन भी सोचने लगता है शायद उस इंसिडेंट का ट्रॉमा अब तक नहीं गया है। 4 साल हो चुके हैं मेरे पहले रेड को, उसने बस वही एक बार मुझे जाने से मना की थी, पर उसके बाद कभी नहीं। मैं क्या करूं? तभी उसके सामने एक कार आता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद जिन्हों के पापा को देखते हैं, वो उसके सामने बैठा हुआ है और कहता है चेयरमैन यो, आपको मुझसे क्या काम है? जिन्हों के पापा उसकी तरफ एक ब्लैंक चेक देते हुए कहता है जीतना चाहिए, जो चाहिए भर लो। हाँ मुझे पता है एस रैंक हंटर से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है, इसीलिए जितना चाहिए उतना भर लो। वैसे ये मत समझना ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ये बस मेरी सिंसियरिटी है। जीन ये देख के कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं वही बीमारी से जूझ रहा हूँ जो कि तुम्हारे माँ को हुई थी। ये सुन के जीन पूरी तरह से चौंकता है। क्या जीन हो उसे इस बारे में पता है? पर वो कहता है मेरे डॉक्टर्स, मेरे वाइफ और सेक्रेटरी, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। जीन कहता है
तो फिर मैं 4 नंबर हूँ जो कि जानता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इसका क्योर क्या हो सकता है, तभी मुझे तुम्हारे माँ के बारे में पता चला। मैं बस तुमसे कुछ नहीं चाहता जिन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सच कहो कि मुझे तुम हेल्प कर सकते हो। मैं तुम्हारा काइंडनेस सच में कभी नहीं भूलूंगा। उसकी बात सुन के जिन थोड़ा सा चुप रहता है और सोचने लगता है, आज बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा और अगला एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर दीजिए।